सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा यशवर्धन को कक्षा 9 में सीधे प्रवेश के लिए इस कार्यालय को आदेश प्रदान किए गए हैं। सचिव द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में हर्षवर्धन के पिता को दूरभाष पर उक्त सूचना दी गई। उनके पिताजी कल दिनांक इतने को उपस्थित हुए थे और उनसे कहा गया कि जिस विद्यालय में उनको प्रवेश लेना हो वो प्रार्थना पत्र दें ताकि उस विद्यालय को जो है प्रवेश हेतु तो अग्रतर कार्रवाई की जा सके। हमारे तो लाइफ में पहली बार इस तरीके के बच्चे को हमने देखा है। कितने बड़े गौरव की बात है। बहुत बड़े गौरव की बात है इस प्रदेश के लिए, देश के लिए और इस जनपद के लिए। मुझे तो कभी नहीं लगा कि मेरे अंदर कुछ यूनिक है, बट मतलब टाइम टू टाइम मेरा जो स्टडीज़ था उसका जो दिशा है वो बदलती गई और फिर आखिरकार आके सिविल सर्विसेज में जाके रुकी। बेसिकली 2017 में मेरी मदर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी की तैयारी कर रही थी और उस टाइम मेरा क्वेश्चनिंग से शुरू हुआ कि मम्मा ये चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें क्या हैं, और मम्मा ने तभी आंसर देना शुरू किया और फिर मेरा इंटरेस्ट आ गया कि मम्मा क्या पढ़ रही हैं। और फिर धीरे धीरे मैंने मम्मा जो बुक्स पढ़ती थी मैंने वो उठा ली, उनको पढ़ के ख़त्म कर दिया। फिर मैंने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने लिए बुक्स ऑर्डर करना शुरू किया और मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी और जो मैंने उससे नॉलेज गैदर किया 2019 तक आते आते मैंने कई सारे एग्जामिनेशंस के पेपर्स को एनालाइज करना शुरू किया कि लाइक सिविल सर्विसेज का हो गया, CAPF का हो गया, NDA CDS का हो गया। तो फिर धीरे धीरे फिर स्टेट PSC वगैरह का। तो फिर मुझे एक चीज़ समझ में आई कि मैं इन सब के आंसर दे पा रहा हूँ। तो फिर जब मुझे लगा कि हाँ मैं दे सकता हूँ तो और मेरे क्योंकि एक्सप्लेनेशन की जो मेरे अंदर फीचर है एक ये भी है कि मैं एक्सप्लेन बहुत ही एक लाइन को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो फिर इस वजह से मैंने थोड़ा सा ऑनलाइन लेक्चर्स रिकॉर्ड करके अपलोड करना शुरू किया और फिर धीरे धीरे 2022 आया और फिर तब तक तो मैंने पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। गाँव तक जाके स्कूल के बच्चों को, कॉलेजेस के बच्चों को, सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे हैं, CAPF की तैयारी कर रहे हैं, NDA CDS की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं, मैंने सबको पढ़ाना शुरू किया। आज आपके पास जो YouTube में है कितने सब्सक्राइबर हैं आपके पास मौजूद? देखिए मेरा अगर पर्सनल वाला चैनल है उसमें लाइक 300 समथिंग है और अगर आप देखेंगे कि मेरा कोचिंग वाला चैनल जो हमारा कोचिंग वाला चैनल है उस पर 230K प्लस हैं, यानी 2,30,000 से ज़्यादा ही हैं। आगे क्या आपने सोचा? अब 9th में हो गए आप, अब आगे क्या आपने कुछ माइंड मेकअप किया है आगे के लिए? 9th के बाद मेरा ऑब्वियसली क्योंकि जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, इसमें एक चीज़ की बात की गई है कि आप जैसे एक तो होता था अभी तक का सिस्टम, एक कल्चर था इंडिया में कि अगर कोई लड़का होगा या फिर लड़की होगी उसका अगर आर्ट्स में भी इंटरेस्ट है लेकिन तब भी उसके पेरेंट्स उसको इतना ज़ोर ज़बरदस्ती करके या तो साइंस में या तो कॉमर्स की ओर मोड़ देते थे। बट मेरा ये केस नहीं था। मैंने ये सोचा कि ये चीज़ नहीं करेंगे। मैंने यही सोचा क्योंकि मेरा बायो में भी इंटरेस्ट था, बायो फिजिक्स में, और मेरा इंटरेस्ट SST में भी था और क्योंकि मुझे इकोनॉमिक्स भी अच्छा लगता था तो फिर मेरा थोड़ा सा तीनों स्ट्रीम्स के सब्जेक्ट्स के साथ मेरा रिलेशन था। तो मैंने अभी यही सोचा कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और फिर मेरा इकोनॉमिक्स और बायो मेरा साथ में रहेगा, तो फिर स्ट्रीम्स को एक मिक्स्ड स्ट्रीम बना के मैं करूँगा और फिर उसके बाद फ्यूचर में तो मेरा सिविल सर्विसेज है ही। देखिए मेरे लिए अगर एग्ज़ाम का ऑफ़र दिया जा रहा है कि अगर मैं एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हूँ, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई रूल नहीं है, अगर रूल आएगा तो ऑब्वियसली मैं एग्ज़ाम दूँगा। इनमें शुरू से ही मैं एक विलक्षण प्रतिभा मैं महसूस कर रहा था और मैं देखता था कि इनकी जो स्मरण शक्ति है और किसी चीज़ को क्लैरिफाई करने का जो एक्सप्लेन करने का जो एक तौर तरीका है बहुत अलग था। शुरू से इनमें एक विशेष प्रतिभा थी, तो चूँकि मुझे दिखती गई वो प्रतिभा तो मैं उस प्रतिभा को निखारने का भी प्रयास करता रहा। अच्छी बुक्स, कोचिंग्स और हर तरह की जो भी व्यवस्था मैं कर सकता था करने का प्रयास किया मैंने। और जब ये आज ये स्थिति में आ गए कि जो है ये सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले हमारे बच्चों को, NDA CDS की तैयारी करने वाले बच्चों को जब ये पढ़ाने लगे तो
निश्चित तौर पे बहुत अच्छा लगता है कि इतनी कम एज में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और हम चाहते थे कि एक कुछ ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी प्रतिभाओं को हम लोग विकसित करें जो कम से कम देश को, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, तो जब तक हमारे पास प्रतिभाएं हम तैयार नहीं करेंगे तब तक विश्व गुरु कैसे बनेगा। तो कोशिश एक थी कि विश्व गुरु बनाना है तो बच्चों को तैयार करना पड़ेगा। उसी क्रम में आज इनको इस स्थिति पर खड़ा किया और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और दूसरा, आपने जो ये प्रश्न पूछा कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑफ़र हुआ, तो ऑफ़र क्या, हमने इसको जो है माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी को हमने जो है पत्र लिखा था, फिर उन्होंने जो है डायरेक्टर एजुकेशन और सेक्रेटरी एजुकेशन प्रयागराज, फिर उसके थ्रू एक चैनल के सिस्टम, जो एक सिस्टम होता है गवर्नमेंट का, उस सिस्टम से जांच कानपुर आई और यहाँ मनोविज्ञान शाला, मंडली मनोविज्ञान शाला में जांच हुई, और जांच होने के बाद जो इनका IQ 129 आया, वह उसी के अकॉर्डिंग पे इनका जो है ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये विशेष प्रतिभा है और इनको जो है परमिशन दी जानी चाहिए।